नमस्ते दोस्तों। अगर तुम हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हो, हर किसी की राय को दिल पर ले लेते हो और फिर भी सोचते हो कि यही नॉर्मल है, तो शायद यही आदत तुम्हारी जिंदगी को धीरे धीरे थका रही है। क्योंकि असली दिक्कत चीजों में नहीं, तुम्हारे उन्हें देखने के तरीके में है। और यही बात अगर आज समझ आ गई तो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल सकता है। ज्यादातर लोग दिन भर एक ऐसे मानसिक बोझ के साथ जीते हैं जिसे वो खुद बना लेते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो चिंता, किसी का रिजल्ट बेहतर आ गया तो तुलना, और हर छोटी असफलता को अपनी पहचान मान लेना, और फिर रात को थककर यही सोचना कि मैं ही पीछे क्यों रह गया। असल में समस्या हालात नहीं होते, समस्या वो सोच होती है जो हर चीज को जरूरी बना देती है, और यही सोच धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खाली कर देती है। इस वीडियो में तुम एक ऐसी समझ को जानोगे जो तुम्हें हर चीज को महत्व देने की आदत से बाहर निकाल देगी। तुम सीखोगे कि किस चीज की चिंता करनी है और किस चीज को छोड़ देना ही सबसे समझदारी है। और सबसे बड़ी बात, तुम समझोगे कि मानसिक शांति कोई भाग्य नहीं बल्कि एक चुनाव है। बस जरूरत है सही चीजों को चुनने की। तो अगर तुम सच में हल्का महसूस करना चाहते हो और अपनी सोच को साफ करना चाहते हो तो आगे की बात तुम्हारे लिए ही है। पहली सबसे बड़ी सीख ये है कि हर चीज को महत्व देना ही असली समस्या है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर बात पर ध्यान देंगे, हर इंसान की राय को सही मानेंगे और हर छोटी चीज की चिंता करेंगे तो हम बेहतर इंसान बनेंगे। लेकिन असल में इसका उल्टा होता है। जितना ज्यादा हम हर चीज को महत्व देते हैं उतना ही हम मानसिक रूप से थकने लगते हैं, और यही आदत धीरे धीरे हमारी शांति को खत्म कर देती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो कोई व्यक्ति सुबह उठते ही अपने फोन में हर मैसेज, हर नोटिफिकेशन, हर खबर को गंभीरता से लेने लगता है। किसी ने कुछ कहा तो चिंता, किसी ने कुछ नहीं कहा तो शक। फिर दिन भर उसका दिमाग हर छोटी बात में उलझा रहता है। या फिर कोई ऑफिस में हर सहकर्मी की राय को अपने ऊपर ले लेता है। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई आलोचना करे तो टूट जाना। यही तरीका धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। जबकि जो लोग शांत रहते हैं वो हर चीज को बराबर महत्व नहीं देते। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सोचते हैं कि हर चीज पर ध्यान देना ही जिम्मेदारी है, लेकिन असल में ये जिम्मेदारी नहीं, ये मानसिक बोझ है। ज्यादातर लोग इसी जाल में फंसे रहते हैं। वे हर बात को अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि जिंदगी बहुत भारी है। जबकि टॉप लोग अलग होते हैं। वे समझते हैं कि हर चीज उनके ध्यान के लायक नहीं है, और यही वजह है कि उनका दिमाग साफ रहता है और फैसले मजबूत होते हैं। तो अब सीधा काम की बात, आज से तुम क्या कर सकते हो। सबसे पहले, जब भी कोई बात तुम्हें परेशान करे, खुद से पूछो कि क्या ये अगले एक हफ्ते बाद भी मायने रखेगी। दूसरा, हर दिन सिर्फ 3 ऐसी चीजें चुनो जिन पर तुम सच में ध्यान दोगे, बाकी छोड़ दो। और तीसरा, हर बार जब तुम किसी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचने लगो, खुद को रोककर उसे महत्व की सूची में रखो या बाहर कर दो। क्योंकि जब तुम ये तय करना शुरू कर देते हो कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, तभी तुम्हारा दिमाग हल्का होना शुरू होता है, और यही इस पूरी सोच की असली शुरुआत है। दूसरी सबसे जरूरी समझ ये है कि जिंदगी में दर्द से बचना असंभव है, लेकिन हम किस दर्द को चुनते हैं यही हमारी पूरी जिंदगी तय करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी जिंदगी का मतलब है बिना परेशानी के जीना, बिना तनाव, बिना असफलता, बिना आलोचना। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजरता ही है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सही दर्द चुनते हैं और कुछ लोग गलत दर्द में फंस जाते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो एक व्यक्ति है जो आसान रास्ता चुनता है, कम मेहनत, कम सीख और किसी भी मुश्किल काम से बचना। शुरू में उसे आराम लगता है, लेकिन कुछ साल बाद वही इंसान पीछे रह जाता है क्योंकि उसने कभी खुद को चुनौती ही नहीं दी। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो मुश्किल काम चुनता है। शुरुआत में उसे तनाव होता है, असफलता मिलती है, लेकिन धीरे धीरे वही दर्द उसे मजबूत बना देता है। कुछ समय बाद वही व्यक्ति आगे निकल जाता है। यही फर्क होता है सही दर्द और गलत दर्द चुनने में। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग हर कठिन चीज से भागते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर चीज आसान नहीं है तो वो गलत है, लेकिन यही सोच उन्हें कमजोर बनाती है। 90% लोग आराम की तलाश में रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा। जबकि टॉप लोग अलग होते हैं। वे समझते हैं
कि विकास हमेशा थोड़ी असुविधा के साथ आता है और वे उसी असुविधा को अपनाते हैं। तो अब सीधा काम की बात, आज से तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले एक ऐसा काम चुनो जो थोड़ा मुश्किल हो लेकिन तुम्हें आगे ले जाए। दूसरा, जब भी किसी कठिन चीज से डर लगे, खुद से पूछो कि क्या मैं अभी आसान रास्ता चुन रहा हूँ या सही रास्ता। और तीसरा, हर दिन एक छोटा काम ऐसा करो जो तुम्हें थोड़ा असहज महसूस कराए लेकिन तुम्हें मजबूत बनाए, क्योंकि जब तुम सही दर्द को अपनाना शुरू करते हो तभी तुम्हारी जिंदगी सही दिशा में बढ़ने लगती है। और यही इस सोच का असली बदलाव है। तीसरी सबसे अहम समझ ये है कि लोग हर चीज में खुद को तुलना करके ही परेशान कर लेते हैं और यही आदत उनकी खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। हम हमेशा किसी न किसी से अपनी तुलना करते रहते हैं। कोई हमसे आगे है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा सफल दिख रहा है और फिर हम अपने आप को कम समझने लगते हैं। लेकिन असल में ये तुलना कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई न कोई तुमसे आगे रहेगा ही। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो एक इंसान है जो सोशल मीडिया पर हर दिन दूसरों की जिंदगी देखता रहता है। किसी की गाड़ी अच्छी है, किसी की नौकरी बड़ी है, किसी की लाइफस्टाइल बेहतर लगती है और धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। या फिर कोई व्यक्ति अपने दोस्त से तुलना करता है कि वो जल्दी आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया, जबकि उसे ये नहीं दिखता कि उसकी अपनी भी अलग यात्रा है। यही तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग तुलना को प्रेरणा समझ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में तुलना प्रेरणा नहीं, तनाव बन जाती है। 90% लोग इसी जाल में फंसे रहते हैं कि उन्हें किसी और जैसा बनना है, जबकि टॉप लोग अलग सोचते हैं। वे खुद की प्रगति पर ध्यान देते हैं, दूसरों की नहीं। वे समझते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और अपनी रफ्तार भी अलग होती है। तो अब सीधा काम की बात, आज से तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले सोशल मीडिया पर समय कम करो और दूसरों से तुलना करना नोटिस करो। दूसरा, हर दिन अपनी एक छोटी प्रगति लिखो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और तीसरा, जब भी तुलना करने का मन हो, खुद से पूछो कि क्या मैं अपने आप से बेहतर हो रहा हूँ या सिर्फ दूसरों को देख रहा हूँ। क्योंकि जब तुम तुलना को छोड़ देते हो तभी असली शांति शुरू होती है और यही इस सोच का सबसे बड़ा बदलाव है। चौथी सबसे बड़ी समझ यह है कि हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ही सबसे बड़ा तनाव बन जाती है। हम सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ सही तरीके से प्लान कर लेंगे, हर स्थिति को अपने हिसाब से चला लेंगे, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन असल में जिंदगी कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती। जितना ज्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम तनाव में फंस जाते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो कोई व्यक्ति अपनी हर दिन की प्लानिंग बहुत सख्ती से करता है, सुबह से लेकर रात तक हर चीज तय। लेकिन जैसे ही कोई छोटी चीज भी प्लान से बाहर जाती है, वो परेशान हो जाता है, पूरा दिन खराब महसूस करता है। या फिर कोई इंसान अपने रिश्तों में हर बात को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, सामने वाला थोड़ा भी अलग व्यवहार करे तो वो तनाव में आ जाता है। यही कंट्रोल की आदत धीरे धीरे मानसिक शांति छीन लेती है। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग समझते हैं कि ज्यादा कंट्रोल ज्यादा सफलता, लेकिन असल में ज्यादा कंट्रोल ज्यादा तनाव होता है। 90% लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि अगर उन्होंने सब कुछ पकड़ लिया तो जिंदगी आसान हो जाएगी, जबकि टॉप लोग अलग सोचते हैं। वे समझते हैं कि कुछ चीजें उनके कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं, और वे उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वो बदल सकते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो अब सीधा काम की बात, आज से तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले हर दिन एक ऐसी चीज पहचानो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और उसे छोड़ने की आदत डालो। दूसरा, जब भी कोई स्थिति प्लान से अलग जाए, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय 10 सेकंड रुक जाओ। और तीसरा, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें तुम सीधे बदल सकते हो, क्योंकि जब तुम अनावश्यक कंट्रोल छोड़ देते हो तभी असली मानसिक शांति शुरू होती है। और यही इस सोच का सबसे बड़ा बदलाव है। पांचवी सबसे जरूरी समझ ये है कि ना कहना सीखना ही असली मानसिक आजादी है, क्योंकि ज्यादातर लोग हर चीज को हाँ कहते कहते अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सबको खुश रखेंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। जितना ज्यादा हम हर चीज को हाँ कहते हैं, उतना ही हम खुद को खो देते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो।
मान लो एक व्यक्ति है जो ऑफिस में हर काम को हाँ कहता जाता है, चाहे उसका काम हो या नहीं। धीरे धीरे उसका खुद का काम पीछे रह जाता है और वो हमेशा दबाव में रहता है। या फिर कोई व्यक्ति हर रिश्ते और हर मांग को स्वीकार करता है और अंत में उसके पास अपने लिए समय ही नहीं बचता। बाहर से लोग उसे अच्छा कहते हैं, लेकिन अंदर से वो खुद को थका हुआ महसूस करता है। यही हर बात को हाँ कहने की आदत धीरे धीरे जिंदगी को भारी बना देती है। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग ना कहना गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि मना करने से लोग नाराज हो जाएंगे या रिश्ता खराब हो जाएगा, लेकिन असल में हर बात को हाँ कहना ही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। 90% लोग इसी जाल में फंस जाते हैं कि उन्हें सबको खुश रखना है, जबकि टॉप लोग अलग सोचते हैं। वे समझते हैं कि हर चीज को हाँ कहना कमजोरी है और सही चीज को चुनना ही ताकत है। तो अब सीधा काम की बात। आज से तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले, जब भी कोई ऐसा काम आए जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, उसे साफ मना करना सीखो। दूसरा, हर हफ्ते एक ऐसी चीज पहचानो जिसे तुम सिर्फ आदत या दबाव में कर रहे हो और उसे छोड़ दो। और तीसरा, अपनी प्राथमिकताएं तय करो कि तुम्हारे लिए सच में क्या जरूरी है, क्योंकि जब तुम सही चीजों को हाँ और गलत चीजों को ना कहना सीखते हो, तभी असली आजादी शुरू होती है। और यही इस सोच का सबसे बड़ा बदलाव है। छठी और सबसे आखिरी बड़ी समझ ये है कि जिंदगी में असली ताकत इस बात में है कि तुम किस चीज को छोड़ना सीखते हो। क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ज्यादा करना जरूरी है, ज्यादा मेहनत, ज्यादा लक्ष्य, ज्यादा सोच। लेकिन असल में आगे बढ़ना कम करने से भी होता है, उन चीजों को हटाने से जो तुम्हें अंदर से भारी बनाती है। टॉप 1% लोग यही समझते हैं कि असली सुधार जोड़ने में नहीं, अनावश्यक चीजों को हटाने में होता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो एक व्यक्ति हर दिन अपनी जिंदगी में नई जिम्मेदारियां जोड़ता जाता है। हर किसी की उम्मीद पूरी करना, हर मौके को पकड़ना, हर काम में हाँ करना। धीरे धीरे उसका दिन भर जाता है, लेकिन उसका मन खाली रह जाता है। या फिर कोई व्यक्ति हर लक्ष्य को पाने की कोशिश में इतना उलझ जाता है कि उसे यही नहीं समझ आता कि उसके लिए असल में जरूरी क्या है, और अंत में वो थक जाता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो चीजें जोड़ रहा था, हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब रियलिटी चेक सुनो। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है ज्यादा चीजें करना, लेकिन असल में सफलता का मतलब है सही चीजें करना और बाकी को छोड़ देना। 90% लोग इसी जाल में फंसे रहते हैं कि उन्हें सब कुछ चाहिए, जबकि टॉप लोग अलग सोचते हैं। वे जानते हैं कि हर चीज को पकड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही चीजों को पकड़ना जरूरी है और बाकी को जाने देना भी उतना ही जरूरी है। तो अब सीधा काम की बात। आज से तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले, अपनी जिंदगी में एक ऐसी चीज पहचानो जो तुम्हें थका रही है लेकिन जरूरी नहीं है, और उसे कम करना शुरू करो। दूसरा, हर दिन एक काम ऐसा छोड़ो जो सिर्फ आदत या दबाव की वजह से कर रहे हो। और तीसरा, हर हफ्ते अपनी प्राथमिकताओं को साफ करो कि क्या सच में जरूरी है और क्या नहीं, क्योंकि जब तुम अनावश्यक चीजों को छोड़ना सीखते हो, तभी तुम्हारी जिंदगी हल्की और साफ होने लगती है। और यही इस पूरी समझ का सबसे बड़ा बदलाव है। अब बात सीधी है, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो, तो अभी से हर चीज की फिक्र करना बंद करना होगा और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वाकई मायने रखती है। सबसे पहले एक कागज लो और अपनी जिंदगी की 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं लिखो। काम, पैसा, सेहत या जो भी तुम्हारे लिए जरूरी है। फिर खुद से साफ सवाल पूछो कि इनमें से कौन सी चीज पर तुम वाकई समय दे रहे हो और कौन सी बस सोचने में जा रही है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो हर छोटी बात की चिंता करते रहते हैं और बड़ी चीजें पीछे छूट जाती हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान है। आज से नियम बनाओ कि दिन में सिर्फ 3 जरूरी काम ही तय करोगे और बाकी सबको नहीं कहोगे। दूसरा कदम यह है कि अपनी ऊर्जा को बेकार की बातों से हटाना है। आसपास बहुत शोर होगा, लोग कुछ भी कहेंगे, हर कोई अपनी राय देगा, लेकिन तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। हर बार जब तुम किसी ऐसी चीज में फंसो जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी नहीं है, खुद से पूछो, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ मेरा समय खा रहा है? ज्यादातर लोग सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी और बेकार की चिंता में अपनी सबसे कीमती ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि समय नहीं मिलता। आज से तय करो कि तुम सिर्फ उसी चीज पर ध्यान दोगे जो तुम्हें आगे ले जाए,
तीसरा कदम है छोटे लेकिन लगातार काम करने की आदत बनाना। बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन रोज का छोटा कदम बहुत बड़ा फर्क डालता है। बहुत लोग शुरुआत में जोश में बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। यही सबसे आम गलती है। तुम आज से एक छोटा काम चुनो जो हर दिन कर सको, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या कोई स्किल, और उसे बिना छोड़े लगातार करो। यही वो चीज है जो तुम्हें बाकी सब लोगों से अलग बनाएगी। याद रखो, जो लोग दिखने में धीमे लगते हैं वही लंबे समय में सबसे आगे निकलते हैं। चौथा और सबसे जरूरी कदम है खुद के साथ ईमानदार होना। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो कि आज तुमने क्या किया जो सच में मायने रखता है और क्या सिर्फ समय बर्बाद हुआ। ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही तुम्हें बदल देगा। ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते रहते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदलता नहीं है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो खुद को जवाबदेह बनाओ। यही वो आदत है जो तुम्हें सोचने वालों से निकालकर करने वालों की श्रेणी में ले जाएगी। इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सार यही है कि तुम्हें हर चीज की फिक्र करना बंद करके अपनी असली प्राथमिकताओं पर ध्यान देना शुरू करना होगा। हमने देखा कि कैसे जिंदगी में लोग छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़ी चीजें खो देते हैं, और कैसे लगातार छोटे कदम, साफ सोच और ईमानदारी तुम्हें भीड़ से अलग कर सकते हैं। अगर तुमने इन बातों को समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव कोई दूर की बात नहीं रह जाएगी, वो आज से शुरू हो सकता है। अब जरा खुद के बारे में सोचो, कितनी बार तुमने भी ऐसी चीजों की चिंता की है जो आज याद भी नहीं है, लेकिन उसी समय तुम्हारा ध्यान कहीं और होना चाहिए था। असली फर्क यही बनता है कि कौन अपनी ऊर्जा सही जगह लगाता है और कौन बस सबको खुश करने और सब कुछ सोचने में फंसा रहता है। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हें खुद के तरीके पर सवाल करने के लिए है। अब कमेंट में ये जरूर बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, ध्यान भटकना, फैसला न ले पाना, या फिर हर चीज की चिंता करना। क्योंकि जब तक तुम अपनी असली समस्या को पहचानोगे नहीं, तब तक बदलाव शुरू भी नहीं होगा।